नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का पूर्ण नाम अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में मद्रास के रामेश्वर में हुआ, जो कि आज के समय तमिलनाडु में है। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरकयार एक नाव के मालिक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां आशिया अम्मा एक हाउसवाइफ। उनके पिता के पास एक नौका थी जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच आगे पीछे ले जाती थी। कलाम अपने परिवार के 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज धनी मारकयार व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास असंख्य जमीन और संपत्ति थी। पारिवारिक व्यवसाय में श्रीलंका से किराने का व्यापार करना, साथ ही मुख्य भूमि और पंबन ब्रिज के तीर्थयात्रियों को लाना ले जाना शामिल था। हालांकि 1914 में मुख्य भूमि के लिए पंबन ब्रिज के खुलने के साथ व्यवसाय विफल हो गया और 1920 के दशक तक घर के अलावा संपत्तियां भी खो गई। कलाम के जन्म के समय परिवार गरीबी से त्रस्त था। एक युवा लड़के के रूप में उन्हें परिवार की मामूली आय बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम एक ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई खासकर गणित में घंटों समय बिताया। स्वार्टज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में पढ़ने गए, जो कि उस समय मद्रास विश्वविद्यालय था। उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। वहां से वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह फाइटर पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने से चूक गए, क्योंकि क्वालिफायर में वह 9वें स्थान पर थे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 स्थान उपलब्ध थे। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन के बाद वह DRDO के सदस्य बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे एयरक्राफ्ट को डिजाइन करके की, लेकिन DRDO में अपनी नौकरी के विकल्प को लेकर वह असमंजस रहे। कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक साराभाई के अधीन काम करते हुए इंस्को पार में शामिल हो गए। इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में पहले निर्देशक HGS मूर्ति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया और उन्हें इसरो में भर्ती किया गया, जहां वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च के परियोजना निर्देशक थे। कलाम ने KR नारायण के बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में 9,22,884 इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ जीत हासिल की। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। कलाम भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप से जाना जाता था। राष्ट्रपति पद के बाद कार्यकाल छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान देने के लिए शिलांग की यात्रा की। सीढ़ियां चढ़ते समय कुछ असुविधा महसूस हुई। थोड़े आराम के बाद वे सभागृह में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। भारतीय समयानुसार शाम लगभग 6:35 हो चुके थे। अपने व्याख्यान के केवल 5 मिनट बाद वह गिर पड़े। गंभीर हालात में उन्हें पास के बैतनी अस्पताल में ले जाया गया। ICU में रखे जाने के बावजूद 7:45 को उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई।